नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। आज मैं खुलकर कह रही हूं कि ये परमबीर सिंह वर्सेस रिपब्लिक नहीं, ये परमबीर सिंह वर्सेस पब्लिक है। क्योंकि जिन लोगों को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस मीडिया नेटवर्क को के ऊपर आप एफआईआर पर एफआईआर कर रहे हैं, उस मीडिया नेटवर्क के साथ जन समर्थन है, लोगों का समर्थन है। और इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि आप रिपब्लिक के खिलाफ एफआईआर करेंगे तो क्या पब्लिक ये होने देगी? नहीं होने देगी। क्योंकि 100 साल पुराना अंग्रेजों के जमाने के कानून का इस्तेमाल कर आप एफआईआर पर एफआईआर करते हैं। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं, जिस मुंबई पुलिस ने सुशांत केस में एक एफआईआर नहीं की, वो मुंबई पुलिस 1000 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर करेगी और जनता उसे सही कहेगी? नहीं कहेगी। इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। देशमुख साहब, यह घोषित आपातकाल है, जेल में डालेंगे आप, मुझे जेल में डालेंगे आप। 1000 एडिटर पर 1000 रिपब्लिक, आप ऐसे पकड़ेंगे मुझे। परमबीर की जांच फर्जी, नहीं चलेगी मनमर्जी। पुलिस परमबीर की, कानून अंग्रेजों का। ब्रिटिश काल की 100 साल पुरानी एक धारा को उठाई है। परमबीर सच से हारे, काले कानून के सहारे। यह पुलिस का व्यवहार नहीं है, यह दाऊद इब्राहिम के पेरोल पे पल रहे परमबीर नाम के एक गुंडे का विहेब है। कितने भी कर लो एफआईआर, हम लड़ने को तैयार। एक तरफ रिपब्लिक भारत और भारत के सारे लोग, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। झूठे एफआईआर से नहीं डरेगा रिपब्लिक। 1000 लोग तक अरेस्ट करके बैठे हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस के अलायंस वाले सरकार। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर के एक झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। फर्जी टीआरपी केस की पोल खुल चुकी है। किस तरह गवाह को डरा धमकाकर जबरन बयान देने की कोशिश की गई। रिपब्लिक का नाम गवाह की जुबान पर लाने की कोशिश की गई। रिपब्लिक के 1000 कर्मचारियों पर एफआईआर कर दी गई। रिपब्लिक की आवाज को दबाने के लिए परमबीर अंग्रेजों के उस काले कानून का सहारा ले रहा है जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों की आवाज दबाने के लिए लागू किया था। पुलिस या जुल्म को जायज ठहराने के लिए जिस कानून का प्रयोग 100 साल पहले ब्रिटिश पुलिस करती थी, आज परमबीर की पुलिस उसी कानून के सहारे कलम का गला घोटने में लगी है। ब्रिटिश काल की 100 साल पुरानी एक धारा को उठाई है और जिस धारा को इमरजेंसी के बाद किसी जर्नलिस्ट या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ यूज नहीं की गई है। इतना ही नहीं, रिपब्लिक के पत्रकारों को परेशान करने के लिए रोज पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। जबरन खबर का सोर्स बताने के लिए कहा जा रहा है। अब सोर्स को हम लोग रिवील नहीं करेंगे, ये पोजीशन हमने बहुत पहले भी लिया था। यही चीज़ हमने मुंबई पुलिस को वापस बताया कि कौन है, किन ऑफिसर से हम बात करते हैं, वो मैं रिवील नहीं करूंगा। परमबीर और उद्धव सरकार की तरफ से रिपब्लिक के खिलाफ चलाए जा रहे षड्यंत्र की पूरे देश में आलोचना हो रही है। पूरा देश रिपब्लिक के साथ खड़ा है। अर्णव जी की पूरी टीम को जिस प्रकार दबाने की साजिश हो रही है और पूरी सरकार इस पर लगी हुई है। किसी भी सरकार को मीडिया को कुचलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। साफ है, मुंबई पुलिस कमिश्नर अलोकतांत्रिक तरीके से रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। परमबीर काले कानून का इस्तेमाल कर ये साबित कर रहे हैं कि मुंबई में अघोषित आपातकाल है। लेकिन रिपब्लिक भारत ऐसी झूठी एफआईआर से नहीं डरता, सच के लिए लड़ता है और लड़ता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि परमबीर सच से हारे, काले कानून के सहारे। सवाल महाभारत में पूछ रही हूं कि परमबीर का षड्यंत्र, महाराष्ट्र में ये कैसा लोकतंत्र। सवाल पूछ रही हूं कि सच दबाओगे, अंग्रेजों वाले कानून से डराओगे। सवाल महाभारत में पूछ रही हूं कि सुशांत केस में नहीं की एफआईआर और रिपब्लिक पर एफआईआर ही एफआईआर। और सवाल पूछ रही हूं कि रिपब्लिक को धमकाओगे
तो पब्लिक से कैसे बच पाओगे? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता नेता प्रेम शुक्ला जी, मेरे साथ जुड़ रही हैं राजनीतिक विश्लेषक ममता काले, मेरे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट वकील संजीव उनियाल, मेरे साथ जुड़ रहे हैं हिंदू धर्म गुरु आचार्य विक्रमादित्य, मेरे साथ जुड़ रहे हैं बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक विक्रम सिंह यादव, राहुल लाल जी और साथ ही दानिश कुरैशी अहमदाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महाभारत में। और मैं शुरुआत कर रही हूं ममता काले जी आपके साथ। ममता काले जी, मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है, अगर मुंबई पुलिस कमिश्नर को यह लग रहा है कि वो रिपब्लिक के खिलाफ है तो उनकी गलतफहमी है, वो पब्लिक के खिलाफ है। और मैं खुलकर कह रही हूं कि रिपब्लिक ने जिस तरह का प्यार, जिस तरह का समर्थन हमें पब्लिक से मिल रहा है, आम जनता से मिल रहा है, ये मुंबई पुलिस कमिश्नर वर्सेस रिपब्लिक नहीं है, ये परमवीर सिंह वर्सेस पब्लिक हो गया है। ममता जी। जी सुचरिता जी, पहली बात जो बिल्कुल आपने सही बात बोली है, ये बात जो है, ये जो लड़ाई है, ये असल में जो लड़ाई है ये महाभारत है कलयुग की, आज के समय की। एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है। फर्क सिर्फ इतना है कि पांडवों की संख्या इस बार बहुत ज्यादा है, कौरव बहुत कम मात्रा में है, और ये लड़ाई रिपब्लिक के साथ नहीं पब्लिक के साथ है। दूसरी बात बोलना चाहती हूँ जो दिन में बोली थी कि आप सब लोगों को हमारा प्रणाम है। आपकी जो टीम है, आपके जो टीम लीडर है, जिस शिद्दत से आप लोग ये सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो जनरल डायर वाला जो रूप दिखाई दे रहा है हमको वहां के सीपी का, वहां की सरकार का, अंग्रेजों के समय का, उसके साथ टक्कर देते हैं। एक क्या 1000 नहीं 1,00,000 लोगों पर करो। मैं तो कहती हूँ 130 करोड़ लोगों पर FIR करो। 130 करोड़ रिपब्लिक के एम्प्लॉइज हैं हम लोग। करो तो सही, तुम करो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है करके दिखाओ। और ये वही लोग हैं सुचरिता जी, हिंदुस्तान को याद दिला देना चाहती हूँ जिन लोगों से एक FIR शांत के केस में नहीं हुई। मैं इसी बात पर आ रही थी ममता जी। ममता जी, राहुल लाल से यही जवाब पहले। राहुल जी रुकिए। राहुल जी, मैं आपसे यही सवाल का जवाब चाहती हूँ, और मुझे ये बताइए कि जिस महाराष्ट्र पुलिस ने, जिस मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक FIR सुशांत केस में नहीं दायर की, 1000 कर्मचारियों पर FIR दर्ज करेंगे वो, और उन्हें लगता है कि वो सही कर रहे हैं। एक FIR सुशांत केस में नहीं दर्ज हो पाई उनसे। बिल्कुल। देखिए, सुशांत सिंह मामले की जांच तो 3 एजेंसियां कर रही हैं सुचरिता जी। अरे सर, 3 एजेंसियों की बात छोड़ दीजिए ना आप। मैंने आपसे पूछा 66 दिन की जांच में एक FIR नहीं कर पाई, और यहाँ चुटकियों में 1000 लोगों के खिलाफ FIR कर दी, वो भी 100 साल पुराने कानून के तहत। ये सही है क्या? नहीं, सवाल तब ये उठता है ना कि वो जब वर्तमान बीजेपी सरकार ये दावा कर रही है कि हमने सारे 100 साल पुराने अंग्रेजों के जमाने के कानून बदल दिए, तब आप खुद ही बता रही हैं कि 100 साल पुराने कानून का सहारा लिया गया। तो फिर बीजेपी क्या कर रही थी अपने 6 साल में? उन्होंने कहाँ बदला है कानूनों को? ये देखिए कैसे घुमा रहे हैं आप। ममता जी, सुनिए, मैं घुमा नहीं रहा हूँ। देखिए, ये सुचरिता जी FIR का मामला है। भाजपा को बीच में मत आया कीजिए। सर, कानून सुनिए मेरी बात। इमरजेंसी के बाद से ममता जी, एक मामला किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ इस कानून के तहत दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में सारे मुजरिम बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ इस कानून के तहत आप केस दर्ज करेंगे। राहुल जी देखिए सुचरिता जी, FIR दर्ज हो जाने का मतलब कहीं से नहीं होता कि किसी को कोई बिल्कुल जो है कि हम लोगों ने किसी को अपराधी मान लिया गया। ये सामान्य प्रक्रिया है। देखिए, आगे मैंने पहले भी कहा कि इस देश में आगे न्यायपालिका है, संविधान है। अगर उन्होंने क्योंकि अपराधी यहाँ है नहीं कोई, ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अपराधी यहाँ है नहीं कोई। प्रेम शुक्ला जी, 1 मिनट, प्रेम शुक्ला जी के पास में जा रही हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ कोई अपराधी नहीं है, लेकिन अपराधी कौन है ये भी नजर आ रहा है। प्रेम शुक्ला जी, 66 दिन में एक FIR नहीं, यहाँ 1000 लोगों के खिलाफ FIR दिखाई दे रही है। अपराधी तो साफ तौर पर पुलिस दिखाई दे रही है। पुलिस की जो कार्रवाई है वो दिशा सालियन की फाइल गायब कर देंगे, सुशांत सिंह राजपूत का FIR नहीं दर्ज करेंगे, वो पालघर के मामले में असली दोषियों को ढूंढेंगे नहीं, लेकिन जो निर्दोष हैं, जो पब्लिक की आवाज उठाते हैं, जो न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं, उनके खिलाफ FIR ले लेंगे। इसका साफ सा मतलब है कि ये आपराधिक माफिया पुलिस है।
पुलिस जो है माफिया की तरह हरकतें कर रही है। ये पुलिस माफिया की तरह हरकतें करने पर आमादा क्यों है? इसको किसने इतना प्रेशर दे रखा है? इनके राजनीतिक बॉस चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? इनके राजनीतिक बॉस जो है, ऐसे लोगों को अगर इसी तरह का एफआईआर शिवसेना के लोगों के खिलाफ कर दिया जाए तो, अगर इसी तरह का एफआईआर कांग्रेसियों पे कर दिया जाए तो, इसी तरह का एफआईआर सामना पर कर दिया जाए तो, सामना रोज जो है इस तरह की खबरें छापता है, सामना पर इसी तरह का एफआईआर कर दिया जाए तो क्या श्रीमती रश्मि उद्धव ठाकरे इसी तरह शांत बैठी रहेंगी? उनके संपादक महोदय, संपादिका इसी तरह शांत बैठी रहेंगी और उनके पति महोदय इसी तरह से शांत बैठे रहेंगे? परमवीर सिंह की इस वीरता पर वो इसी तरह चुप्पी साधे बैठे रहेंगे? ये तो स्वाभाविक प्रश्न है। लगातार कांग्रेस की सरकारों के दौरान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जिस तरह से सामना ने विविध खबरें छापी, सामना में कुछ गलत है तो कराओ ना एफआईआर, कौन रोक रहा है? कराओ एफआईआर। अगर सामना में कुछ गलत है तो कराओ एफआईआर, कौन रोक रहा है? तो अरे भैया कहीं पे भी सामना में कुछ भी गलत है तो कराओ ना। लोग तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अरे सामना में गलत है तो कराओ ना। क्या क्या गलत है ये मैं गिनाने बैठूंगी तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। एफआईआर हो सकता है उनके खिलाफ। विक्रम जी, क्या क्या गलत बातें उसमें कही गई ये तो मैं गिनाने बैठूंगी तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। लेकिन अभी कानून के उस गलत इस्तेमाल पर बात हो रही है, उस कानून के गलत इस्तेमाल पर बात हो रही है। आपको सब सही लग रहा है, आपको सब सही लग रहा है। 1000 कर्मचारी कौन है, उनके नाम भी बता दे जरा, तो मुझे बता दीजिए। उनके नाम भी नहीं पता है लेकिन एफआईआर कर दी। कानून में कहां उनकी पुलिस को ऐसे ललकारा जाता था? प्रेम शुक्ला जी, मैं सिर्फ ये पूछ लेती हूँ ना, 1000 कर्मचारी सर 100 के ही नाम बता दे। पुलिस को ऐसे बोल सकते नाम पता है आपको? जिस प्रकार से पुलिस को ना आपको नाम पता है, ना आपको काम पता है, ना आपको नाम पता है, ना आपको काम पता है। मुंबई पुलिस को बदनाम किया है। प्रहार है। एक मिनट फिर से कहिए जरा, फिर से कहिए जरा। पूरी दुनिया देख रही है। सर एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी कह रहे बदनाम किया है। नहीं सर, नहीं। अपने पुलिस पर सवाल उठाए। सर आदमी यहाँ पे आकर के विक्रम जी, किसी ने बदनाम नहीं किया है। खुद के कर्मों की ही वापसी हो रही है। जो लोग सर बदनामी, आपको लग रहा है आपकी बदनामी हो रही है? आपको लग रहा है बदनामी हो रही है? क्यों हो रही है बीजेपी वाले? एक मिनट सर विक्रम जी क्यों हो रही है? नहीं, आप मुझे बताइए, आपने कहा बदनामी हो रही है, क्यों हो रही है? पुलिस की क्या छवि बन गई? एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, राहुल लाल जी एक मिनट रुक जाइए। राहुल लाल जी, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट रुकिए। विक्रम सिंह यादव, आपको लग रहा है मुंबई पुलिस की बदनामी हो रही है? पुलिस कमिश्नर की बदनामी हो रही है? पुलिस कमिश्नर की बदनामी हो रही है? आपको लग रहा है, आप कह रहे हैं क्यों हो रही है बदनामी? सर आपने कहा बदनामी हो रही है, क्यों हो रही है भाई? अच्छे कर्मों में तो बदनामी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी और मीडिया मिलकर के नहीं सर, नहीं, आपने कहा बदनामी हो रही है भाई। क्यों हो रही है बदनामी? क्या किया ऐसा? सर बदनामी हो रही है, आप खुद कह रहे हैं। क्या किया ऐसा? क्या किया ऐसा कि बदनामी हो रही है? बताइए ना मुझे, बताइए ना। मैं बताती हूँ आपको बदनामी क्यों हो रही है। मैं आपको बताती हूँ बदनामी क्यों हो रही है। क्योंकि एक व्यक्ति जो अपनी मेहनत से काम कर रहा है, जिसका आप नाम तक नहीं जानते, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के 1000 कर्मचारियों की किसी को भी उठा लीजिए, वो अपनी मेहनत से काम कर रहा है, आप उसके खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं क्योंकि आप एक राजनीतिक षड्यंत्र और एजेंडा चला रहे हैं। अगर कुछ गलत है, अगर कुछ गलत सर, मैंने पहले कहा नाम जानते हैं ना काम जानते हैं, लेकिन आप सिर्फ एजेंडा जानते हैं, इसीलिए आप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के कर्मचारियों को डराना चाहते हैं। 1000 लोगों के खिलाफ एफआईआर करेंगे आप। एक एफआईआर आपसे हुई नहीं। अरे छोड़िए सर, आपसे एक एफआईआर हुई सुशांत केस में। सुशांत केस में हुई आपसे एक एफआईआर। एक मिनट अरे संजीव एक मिनट सुनिए। अगर एफआईआर करी है तो भी आपको परेशानी हो रही है। एफआईआर तब करते आप जब हम कह रहे थे एफआईआर करिए, जब हम कह रहे थे और देश कह रहा था कि सुशांत केस में एफआईआर करिए। संजीव जी, तब एक एफआईआर नहीं हुई 66 दिनों में। यहाँ ऐसे हुई है एफआईआर। डरने की क्या बात है? एक मिनट सर, बहुत आपने बोल लिया कोई डिफरेंस कुछ गलत नहीं है। मुझे बताइए संजीव जी, किस चीज का डर है भैया? बीजेपी की भाई विक्रम सिंह यादव रुक जाइए, मैंने सुन लिया आपकी बात। उस बात में कोई तर्क नहीं है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। संजीव उनियाल जी, 66 दिन में एक एफआईआर नहीं हो पाई इनसे, लेकिन कैसे इन्होंने चुटकियों में 1000 लोगों के खिलाफ एफआईआर की है? क्यों की है संजीव जी? सुचारिता, आप 4-5 पॉइंट्स ही अपने आप में पता लग गया
कि एक मीडिया पर्सन का, पत्रकार का रोल क्या है, खबर देना। हाँ। एक वकील का रोल क्या है, एक कानून का ज्ञाता होने के नाते बेल करवाना। एक पुलिस का क्या है, सुरक्षा करना। परंतु आज पुलिस सुरक्षा नहीं कर रही, वो क्या कर रही है, एफआईआर कर रही है। पुलिस ने स्वतः एफआईआर की। कंप्लेनेंट कौन था, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अपने आप में। और इसीलिए 1922 का सेक्शन 3 जो कि पुलिस ने जिस बिहाफ पर आज एफआईआर करी है, अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लेकर घूमता है। अरे अंधा बाटे रेवड़ी अपनों अपनों को दे, एक पुलिस वाला कंप्लेन करता है और पुलिस कमिश्नर उसकी फटाफट एफआईआर कर देता है। वाह, बहुत बढ़िया, क्या विडंबना है, क्या उपहास हो रहा है कानून का। परंतु ये मत भूलिए, कानून के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पी सदाशिवम के जजमेंट में क्लैरिटी से बोला है। आप सबके व्यूअर्स को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होनी चाहिए, परंतु वो क्या है कॉग्निजेबल ऑफेंस, मर्डर। इट वाज नॉट ए मर्डर, रेप। अर्नब ने किसी का रेप नहीं किया। अंग्रेजों के जमाने की कानून की बात कर रही है, तो इस देश के अंदर में जब कानून इनेक्ट हुआ तब ब्रिटिशर्स का कानून बना और उसी कानून को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों को ये ना बहकाएं, ये पैनल पे बैठे हुए लोग जिनको ये ज्ञान भी नहीं है, किसी के अगेंस्ट 1922 के बाद नहीं हुई है। यस, ये मत भूलो। यही तो बात है, यही तो बात मैं भी कह रही हूँ, नहीं हुई है, नहीं हुई है। और ये लोगों को पता है, ये लोगों को पता है। विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। संजीव जी ने आपको बात बताई। दानिश कुरैशी, एक मिनट। दानिश जी मैं आपके पास आऊंगी, दानिश जी मैं आपके पास आऊंगी, रुकिए जरा। संजीव जी ने बिल्कुल सही बात कही है। उन्होंने कहा कौन सा कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कौन सा ऐसा अपराध है, कोई अपराध नहीं है लेकिन एफआईआर है, कोई जुर्म नहीं है लेकिन एफआईआर है। आचार्य विक्रमादित्य, मैं आचार्य जी आपके पास आ रही हूँ। आचार्य जी ये तख्ती, आचार्य जी, भारत अर्नब के साथ मैं यहां से पढ़ पा रही हूं और नहीं भी पढ़ पाती तो मैं समझ रही थी, मैं समझ रही हूं कि किस तरह का समर्थन लोगों को मिल रहा है। आचार्य जी मुझे बताइए। सुचारिता जी, मुझे समझ में नहीं आती किस प्रकार का भयावह स्वरूप ये राजनीति का यहाँ उपस्थित करना चाहते हैं। पाल घर में संतों की हत्या करने के लिए 1000 से ज्यादा लोग एकत्र होते हैं, उन 1000 आदमियों के खिलाफ ये एफआईआर नहीं करते। उनको सबको जो पकड़े जाते हैं उनको भी लिपापोती करके छोड़ दिए जाते हैं। जो व्यक्ति सरकार की जातियों के खिलाफ, सरकार की अक्षमता के खिलाफ आवाज उठाता है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके खिलाफ एफआईआर करने का प्रयास किया जाता है। 200 एफआईआर लगातार विभिन्न क्षेत्रों में कर दी जाती है, लोगों को परेशान किया जाता है। ये कौन सी राजनीति का स्वरूप है, मुझे समझ में नहीं आती। ये जिनके साथ आज मिल गए हैं उन्हीं का बुखार इनको चढ़ गया है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने पिछले 50-70 सालों में तमाम प्रेस मीडिया को परेशान करने का प्रयास किया। 1951 के अंदर नेहरू जी जाके न्यूयॉर्क में क्या किया है कि मीडिया को खुली छूट नहीं मिलनी चाहिए, इमरजेंसी लगा दी इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने। आप माने इंडियन एक्सप्रेस का क्या हाल कर दिया पूरे विश्व देश जानता है। 2012 में किस प्रकार से मीडिया को परेशान किया गया, ये वही बुखार आज उद्धव सरकार पे चढ़ गया है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में कश्मीर में मीडिया पर प्रतिबंध लगा और आज भी लद्दाख में पाबंदी है। बैठे हुए जितने लोग हैं, पूरा देश अर्नब के साथ है। मैं कह रहा हूँ साफ साफ, यदि ये सुधरे नहीं तो इनकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इस बात को इनको कान खोल के साफ साफ सुन लेना चाहिए। ये राजशाही नहीं है, ये वहां के खास सामंत नहीं है, ये सामंतवादी जो बुद्धि इनके दिमाग पे घुस गई है, इनको समझ लेना चाहिए कि राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है, ये लोकशाही है, लोगों का राज है। यदि लोगों को परेशान, जनता को परेशान करने का प्रयास करोगे, जनता सच्चाई जानती है। सुनिए, मैं मृत्युंजय जी के पास जा रही हूँ। मैंने आचार्य जी मैं यही बात कह रही थी, आचार्य जी मैं यही बात कह रही थी कि ये रिपब्लिक के खिलाफ नहीं है, ये पब्लिक के खिलाफ है। अगर इन्हें लग रहा है कि ये एक मीडिया हाउस को टारगेट कर रहे हैं तो नहीं, क्योंकि जिस तरह का जन समर्थन हमें मिल रहा है उससे बिल्कुल साफ है। जो तख्ती आपने पकड़ी है भारत अर्नब के साथ, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। इसीलिए इन्हें पता है कि ये रिपब्लिक को टारगेट करके कुछ नहीं कर पाएंगे। मृत्युंजय जी एक मिनट। दानिश जी जो तमाचा जड़ा था, दानिश जी इतना गुस्सा क्यों है सर?
इतना गुस्सा क्या है? पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, उस पर गुस्सा नहीं आता आपको? अरे इसलिए गुस्सा, मीडिया हाउस को टारगेट किया जा रहा है, उस पर गुस्सा नहीं आता आपको? तमाचा तुम्हारे को पब्लिक मारेगी, तमाचा पब्लिक तुम्हें मारेगी, जूते मारेगी, जूते तमाचा के बाद तुम्हें ढूंढ के मारेगी, गली गली में भगा भगा के मारेगी। जितने लोग तुम्हारे साथ हैं कहीं सर छुपाने को नहीं मिलेगा। ये जो राजनीति गंदा खेल खेल रहे हो, जितना जूते पड़ेंगे कहने की हद नहीं। ये लोग तुम्हारे पीछे भागेंगे इतने बुरी तरह से कि तुम्हारे जितने महल हैं वो सारे के सारे ढह जाएंगे। ये साफ साफ समझ लो, ये गंदी राजनीति का खेल जो खेल रहे हो ये पूरे देश की समझ में आ रहा है। तुम्हारे को इतने, ये तुम्हारा जब तक राजशाही चल रही है, ये लोकशाही जब आएगी ना तो साफ बिल्कुल गायब कर दिया जाएगा। और ऐसा गायब किया जाएगा कि तुम्हारे आने वाले जितने आगे लोग हैं उनको भी कभी राजनीति में कोई और स्थान नहीं मिलेगा। मैं एक बार मृत्युंजय जी के पास जा रही हूँ। अरे बेगुनाह पता नहीं कि करने का क्या मतलब है, आप बताइए। मृत्युंजय जी, दानिश कुरैशी जी, दानिश जी रुक जाइए एक मिनट, दानिश जी रुक जाइए। राहुल लाल जी के पास जाऊंगी इसके बाद। राहुल लाल जी को लीजिए। मैं मृत्युंजय जी मैं एक चीज पूछ रही हूँ। आप तो खुद वर्दीधारी हैं, आप तो खुद वर्दीधारी हैं सर, मैन इन यूनिफॉर्म। मैं तो सीधे पूछ रही हूँ कि क्या ये सही है जो किया जा रहा है? एक आम आदमी को समझाइए ना सर कि 1000 लोगों के खिलाफ एफआईआर का मतलब क्या होता है। एक ऐसे कानून का जिसका इस्तेमाल नहीं हुआ है इमरजेंसी के बाद, आप उसका इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? एक आम आदमी को बताइए कि एक वर्दीधारी जब ये करता है तो उसका मतलब क्या होता है? सुचारता जी, सही क्या है गलत क्या है? ये तो मृत्युंजय जी से सवाल पूछा है मैंने। राहुल लाल जी, मृत्युंजय कुमार आपका नाम नहीं है प्लीज सर, बोलिए मृत्युंजय जी। सुचित्रा जी, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया है और मीडिया समाज का एक दर्पण होता है। मीडिया न्याय की आवाज उठाता है, जनता की आवाज उठाता है, सत्य के साथ खड़ा रहता है और जनता उसके साथ जुड़ी रहती है। अब पुलिस का कर्तव्य है कानून की रक्षा, जनता की सुरक्षा करना। पुलिस कर्मी कहीं ड्यूटी में है और पुलिस का कोई व्यक्ति प्रतिकार करता है और कोई ऑफेंस करता है, पुलिस को उसके साक्ष्य एविडेंस है तब पुलिस ऊपर एफआईआर कर सकती है। लेकिन एविडेंस साक्ष्य होना चाहिए और उस घटना में उसकी उपस्थिति होनी चाहिए, तब पुलिस का अगला कर्तव्य है कि आईपीसी के सेक्शन या अंग्रेजों का सेक्शन जो भी वो तो टोटल बनाया हुआ है उस पर एफआईआर करे। लेकिन किसी तरह अगर वो आदमी इन्वॉल्व नहीं है और जोर जबरदस्ती करके या ऐसा कुछ साक्ष्य अगर नहीं है उसके बाद एफआईआर करता है तो न्यायालय में एफआईआर नहीं टिकेगा और वर्दी की जगहसाई होगी। अब ऐसा नहीं करना, आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। संविधान को मूल समस्या का जड़ किसमें है? मूल समस्या का जड़ है टीआरपी के सिस्टम में। कानून के साथ काम करना चाहिए और कानून के साथ ऐसा करे कि कल न्यायालय में जाए क्यों 40 एफआईआर खड़ी रहे, उसके एफआईआर को लगा हुआ देने के बाद भी आप साक्ष्य रहे, समस्या के समाधान पे देने के बाद भी एफआईआर को बोले कि सत्य के साथ है। केंद्रीय, मैं कह रहा हूँ इस पूरे मामले के लिए कोई जिम्मेवार है। अगर मुंबई पुलिस और रिपब्लिक के बीच में टकराव की स्थिति बनी है तो इसके लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो वो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय जिम्मेवार है। वो हस्तक्षेप नहीं कर रही। आप कभी टैम नामक संस्था को लेके आते हैं, कभी बार्क को लेके आ जाते हैं, कभी कुछ लेके आ जाते हैं। नहीं, एक मिनट राहुल लाल जी, ये क्या नया लॉजिक आप लेकर आए हैं? मुझे एक बात बताइए, एक झूठ पर आधारित प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बिल्कुल सही है, आप उसे सही मानते हैं। एक गवाह को धमकाना, डराना, उसे रिपब्लिक का नाम लेने के लिए धमकी देना, ये बिल्कुल सही है। और ये सब कुछ ठीक लग रहा है आपको? ये सब सही है और गलत? देखिए, सही और गलत क्या है ये ना तो हम तय कर पाएंगे सुचारता जी, क्यों नहीं तय कर पाएंगे? क्यों नहीं तय कर पाएंगे? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं जिसमें आप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को घुसने नहीं देते हैं, बाकी सारी मीडिया आप बुलाते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए राहुल जी, और उसके बाद आप हर चैनल पर बैठकर रिपब्लिक के खिलाफ जहर उगलते हैं, वो सही है? वो सही है? आप बताइए ना, आप अपनी सोच से भी तो, अपने विवेक से भी तो कुछ कहेंगे, या फिर कहेंगे कि हम नहीं जानते क्या सही है क्या गलत है? अपने विवेक से बताइए ना मुझे। मैं अपने विवेक से बता रहा हूं कि देखिए, एफआईआर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसका फुल फॉर्म है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जारी हुई है। उनको जांच में कुछ नहीं निकलेगा, उनको क्लोजर रिपोर्ट देना पड़ेगा, क्लोज कर देना पड़ेगा। अगर वो झूठ मूठ का कार्रवाई कर रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि वो भारतीय न्यायपालिका के चपेट से बच पाएंगे? राहुल जी, आप तो ऐसे कह रहे हो कि एफआईआर जो है ना बांट रही है मुंबई की पुलिस, बांट रही है, रेवड़ियां जैसे बांटनी चाहती है, वैसे मुंबई की पुलिस ने 1000 ममता जी ये बता दीजिए ना, आप एफआईआर हुआ है ना, आपको क्या लग रहा है कि वो मामला कोर्ट में नहीं जाएगा? एफआईआर के बाद मामला कहाँ जाएगा ममता जी? देखिए सही है या गलत है ममता जी, वो तय करने का अधिकार ममता जी आपके पास नहीं है कि ममता जी
ममता जी सुनिए ना, मुखी हुई, उनको मारा गया। ममता जी, वहाँ के गृह मंत्री ममता जी, राहुल लाल कह रहे हैं कि एफआईआर कोई बड़ी बात नहीं है। जिन लोगों ने मारा उन पर एफआईआर कौन करेगा? ममता जी, राहुल लाल कह रहे हैं एफआईआर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ी बात नहीं है तब भी वो सुशांत केस में नहीं कर पाए वो एफआईआर। बहुत बड़ी बात नहीं है एफआईआर, लेकिन सुशांत केस में नहीं कर पाई मुंबई पुलिस। क्यों भाई नहीं कर पाई? उनको चूंकि देखिए मैं बता रहा हूँ ना, मुंबई पुलिस को प्रथम दृष्टिया ही ये लग गया, क्योंकि बहुत ही प्रोफेशनल पुलिस है सुचारता जी, उनको प्रथम दृष्टिया ही उनको लग गया कि ये मामला आत्महत्या का है। उन्हें पता चल गया। अब और मैं आपके टीवी पे कह भी रहा हूँ कि अभी सीबीआई जांच कर रही है ना, आप अंततः देखिएगा सीबीआई के जांच सारे बाद जब भी पूरी होगी वो मामला उसी आत्महत्या वाले जगह पर जाएगी। सुनिए, मैं बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं राहुल लाल, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं राहुल लाल। सुनिए ममता जी, प्रेम शुक्ला जी, आप सुनिए प्लीज मेरी बात। राहुल लाल कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस को प्रथम दृष्टि आई, देखते ही पता चल गया था कि सुसाइड है। यानी अब एमआई, स्कॉटलैंड यार्ड, इन सबको पीछे छोड़ दो भाई, सबको देखते ही पता लग जाएगा ये मर्डर है, किसने किया है, किसकी सुसाइड किसने है, ये सब बता देगी मुंबई पुलिस। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं सर मजाक क्यों बना रहे हैं आप? राहुल लाल, इज दिस अ जोक? देखिए ये कोई मजाक हो रहा है यहाँ पर बैठकर? सुचारता जी मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी से मैं एक गंभीर सवाल पूछूंगा। अरे सर छोड़ दीजिए आप, प्रेम शुक्ला जी मुझे बताइए ना, आचार्य विक्रमादित्य आप हंस क्यों रहे हैं? बताइए मुझे, इन्हें बताइए सर। मैं तो जहाँ पर पता नहीं चलेगा, सॉल्व नहीं हो रहा होगा कोई भी केस, तो मुंबई पुलिस और मुंबई सीपी को भेजेंगे। प्रेम शुक्ला जी आपका केंद्रीय सूचना, प्रेम शुक्ला जी नहीं, हंसने रोने की बात नहीं, बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ मैं। प्रेम शुक्ला जी गंभीर बात कर रहा हूँ कि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय कहाँ से हुई है? आपके वित्त मंत्री बयान देती है, आपके दूसरे सारे मंत्री, कानून मंत्री बयान दे रहे हैं, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। गधों की तरह रेंकते रहेंगे, रेंकने वालों से क्या कहें भाई? कोई अगर जो है विमर्श करने बैठे तो उससे कोई चर्चा की जा सकती है, कोई रेंके तो उसकी क्या उत्तर दिया जा सकता है? रेंकने वालों का कोई उत्तर नहीं हो सकता भाई साहब। आप रेंकिए कुछ देर तक रेंकिए। राहुल लाल जी मैंने जब शुरुआत की तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि इस महाभारत में मैं एंटरटेन भी हो रही हूँ और मेरे मेहमान भी हो रहे हैं। आप ये कैसी बातें करते हैं? ये कैसी बातें कहाँ से करते हैं? मुझे समझ नहीं आता है। गा रहे हैं। अच्छा ये बताइए पूरे मामले के जड़ में क्या है? सुचारता जी पूरे मामले के जड़ में रिपब्लिक के खिलाफ क्या प्रथम दृष्टया प्रमाण है बताइए ना। एफआईआर के लिए प्रथम दृष्टया प्रमाण चाहिए ना, क्या प्रथम दृष्टया प्रमाण है बताइए ना। अभी आपको तो पता होगा ना, रिपब्लिक के खिलाफ प्रथम दृष्टया प्रमाण क्या है बताइए। प्रथम दृष्टया प्रमाण क्या है बताइए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मुंबई पुलिस देखते ही बता देती है और मुंबई पुलिस को आप सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं। कृपा करके बताइए प्रथम दृष्टया प्रमाण क्या है? मुद्दे की बात कीजिए, बकवास नहीं। उसका बकवास उनकी मुद्दे की बात। आपका अच्छा सुनिए मुद्दे की बात कीजिए। प्रथम दृष्टया प्रमाण क्या है? आचार्य जी राहुल पर प्रथम दृष्टया प्रमाण क्या है? नहीं पता है उन्हें। पब्लिक भारत के खिलाफ प्रथम दृष्टया प्रमाण क्या है? आप जरा सोच कर बताइए। भारत का मामला हिम्मत तो बताइए कहाँ से आया, मतलब प्रथम दृष्टया प्रमाण बताइए क्या है? ये मामला रिपब्लिक भारत ने मुंबई पुलिस के कमिश्नर के खिलाफ क्या कर रहे हैं? पुलिस को भड़काया, इसका प्रथम दृष्टया प्रमाण क्या है? प्रथम दृष्टया प्रमाण का मतलब समझते हैं? हिंदी समझते कि नहीं समझते? प्रथम दृष्टया प्रमाण शब्द का अर्थ समझते कि नहीं समझते? 50,000 घरों में प्रथम दृष्टया प्रमाण का अर्थ पहले आनंद मत लीजिए। अरे अब आप मूर्खतापूर्ण प्रलाप कर रहे हैं, आप मूर्खतापूर्ण प्रलाप कर रहे हैं। कई जगह पढ़ लिख के आइए पहले। मूर्खतापूर्ण प्रलाप बंद करिए, प्रवंचकों की तरह प्रलाप कर रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य के पास मैं जा रही हूँ। एक मिनट रुकिए राहुल जी, आचार्य विक्रमादित्य। आप मुंबई पुलिस के आचार्य विक्रमादित्य के खिलाफ प्रथम दृष्टया प्रमाण क्या है? तो आप आधार में ढाक रहे हैं, उत्तर नहीं है। आचार्य विक्रमादित्य लाल नहीं आप एक और बात आप मुंबई पुलिस के दलाल। एक मिनट रुकिए ना आचार्य जी, मुझे एक चीज की और हैरानी होती है। सुनिए राहुल लाल जी, एक मिनट थोड़ा रुकिए। उसका चमत्कार है जो आप बोल रहे हैं यहाँ पर। आचार्य जी तब नहीं आती है कि जब कोविड के समय में एक सीबीआईडी की रिपोर्ट आती है कि सबसे करप्ट डिपार्टमेंट पुलिस है, वहां दिव्य दृष्टि नहीं आती है। वहां 42 लोग कोविड के टाइम पर रिश्वत लेते पड़े जाते हैं। आपके विजिलेंस कोविड के समय में आप बिहार में चुनाव करा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन भी कहा था सावधानी बरतिए, आपके सारे नेता कोरोना के चपेट में आ रहे हैं। आप किसी दूसरे को कोरोना का
उपदेश देने से पहले थोड़ा प्रेम भी अपने घर में देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी खुद ही अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा कोरोना को कोविड से संबंधित निर्देश देना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप मुझे बताइए, आप लोगों के बारे में बोलने का नैतिक अधिकार आप खो चुके हैं। ना मंदिर खोले आप लोगों ने, तमाम राजनीति करी, बार खोल दिया आप लोगों ने, सब चीज कर दी, और इस देश के अंदर जो हाल पहुंचा दिया है महाराष्ट्र को। विक्रम सिंह जी को लीजिए। विक्रम सिंह यादव जवाब देंगे। सरकार प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं दिलाई नहीं, मजाक बना के रख दिया है, और तुम लोग मंदिर खोलने की बात कर रहे हो। मजाक बनाकर रख दिया है। विक्रम सिंह यादव आचार्य जी कह रहे हैं मजाक बनाकर रख दिया। आप जैसे लोग कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, आज आप जैसे लोग मंदिर नहीं खुलवाएंगे, शर्म आनी चाहिए। नवरात्र चल रहे हैं, बकरीद के अवसर पर आप जैसे लोग वहां खड़े जाते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन कर दिया जाए। हिंदुओं को जीने का अधिकार नहीं है क्या? आप लोगों ने केवल अपनी राजनीतिक पुष्टिकरण के लिए जिन वोटों पर जाके बैठ गए हो, मेरी बात सुनिए शुरू कर दिया है। बाकी केवल आप लोगों को जीने का हक है, बाकी लोगों को अपने अनुसार चलने का हक नहीं है। ये वास्तविकता पूरा देश समझ में आ रहा है। जो राजनीतिक खेल आप खेल रहे हैं, साधुओं को आप बर्बाद देते हैं, उनपे तमाम लोग, 1000 लोग इकट्ठे होते हैं, उन 1000 लोगों को पहचान कर जो मीडिया के सामने उनकी फोटोग्राफ है, उन पर आप दर्ज नहीं करते केस। यहाँ पर जिन लोगों को आप नाम तक नहीं जानते। अच्छा, मैं विक्रम सिंह यादव आपसे एक चीज पूछ रही हूँ, एक मिनट आचार्य जी, आचार्य विक्रमादित्य, विक्रम सिंह यादव मुझे ये बताइए, विक्रम सिंह यादव मुझे ये बताइए, आप तो यहाँ राहुल लाल जी कह रहे हैं कि वो तो मुंबई पुलिस तो तुरंत बता देती है कि क्या मामले में सुसाइड है, मर्डर है, सब कुछ बता देती है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ, इस पूरे केस में आपने मुझे एक उदाहरण दे दीजिए कब किसी संस्था पर 1000 लोगों पर ऐसे एफआईआर हुई है। विक्रम जी, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ ना, बस जवाब दे दीजिए उसका। कौन सी संस्था पर 1000 लोगों पर ऐसे एफआईआर हुई है? मीडिया संस्थान पर, और इमरजेंसी में हुई हो तो बताइएगा सर, क्योंकि ये भी एक इमरजेंसी है, ये भी आपातकाल ही है। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से सारे मामले हुए हैं। पहले न कभी टीआरपी घोटाला था, न कभी कुछ और था। भैया सरकार आपकी है, आप राजनीति कर रहे हो, वहां पर सारी चीजें हुई हैं। विक्रम सिंह जी, मैंने सवाल एक और पूछा आपसे। एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट रुकिए ना। विक्रम सिंह जी, कब कौन सी संस्था के 1000 लोगों पर एक साथ एफआईआर हुई? मुझे बस नाम चाहिए। अरे पूरा देश, बताइए ना, बताइए ना, जूझ रहा है। कौन से पत्रकारों पर, पत्रकारों के समूह पर एक साथ ऐसे एफआईआर होती है? मुझे बताइए कब हुई थी, किसने की थी, बताइए। अरे तो एफआईआर होगी तो क्यों डर रहे हो? एफआईआर होगी तो नहीं सर, आपको क्या लग रहा है? आपको ये तस्वीरें आप अर्नब गोस्वामी की देख रहे हैं जिस वक्त आप बात कर रहे हैं, आपको डरा हुआ लग रहा है कोई? यहाँ आपको डरा हुआ लग रहा है कोई? आपसे ऊंची आवाज मेरी, आपको डरी हुई लग रही हूँ मैं? आपको डरी हुई लग रही हूँ मैं? बताइए ना विक्रम जी। खिलाफ रिपोर्ट नहीं करी, उनके खिलाफ। अरे सर, वो डर वर छोड़ दीजिए, अब उससे आगे बढ़ गए, अब उससे आगे बढ़ गए। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, कब हुई 1000 लोगों पर एक साथ एफआईआर? जो भी कुछ आएगा तभी तो कुछ आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि हुई नहीं कभी। आप नहीं बता सकते क्योंकि हुई नहीं कभी। संजीव जी, एक मिनट, आप ये सोच रहे हो कि जांच ना हो? संजीव जी के पास मैं जा रही हूँ, एक मिनट रुकिए। नहीं, जांच ना हो क्यों हम सोचेंगे भाई, पर जांच किस आधार पर होगी? जांच किस आधार पर होगी? हुआ क्या है भाई? झूठे गवाहों के बना पर जांच होगी? जिन लोगों को धमका कर कहा गया रिपब्लिक का नाम लो, उस बिना पर होगी जांच? मुझे बताइए किस बिना पर होगी जांच? संजीव जी, अच्छा ठीक है सर, अब थोड़े तथ्यों की बात कर लेते हैं ना। अब ये जोर जोर से चिल्लाना तो आपका लगा रहेगा, मैं एक बार तथ्यों की बात कर लेते हैं। संजीव जी, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि एक साथ मीडिया समूह पर 1000 पत्रकारों पर एक साथ कब एफआईआर हुई? कब लोगों को, एक मीडिया हाउस को इस तरह से टारगेट किया गया? मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि विक्रम जी नहीं बताएंगे। ज्वलंत प्रश्न आपने पूछा है। हाँ। बहुत ज्वलंत प्रश्न पूछा है आपने, बिल्कुल सही बात पूछी है। सारे आपके व्यूअर्स को, जो कि 19 से 20 करोड़ लोग देखते हैं, टीआरपी घोटाला इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा अलट पलट, इतनी बड़ी संख्या में ऐसा रेवोल्यूशनरी चैनल कोई नहीं आया, जबकि उसकी कमर तोड़ने के लिए, उसकी आंख फोड़ने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए गए, परंतु वो दिन दुनी चार और चौगनी उन्नति करता रहा। आज सुचारिता की आवाज में उससे ज्यादा दम है, जबकि ये नंबर 1 पर पहुंचे थे। और मुझे लगता है कि आज तक के
कोर्ट में जस्टिस पी सदाशिवम ने क्लैरिटी से बताया है कि एफआईआर करने से पहले एक पुलिस ऑफिसर को प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज करनी चाहिए। क्या उन 1000 लोगों का नाम पता है पुलिस ऑफिसर को? पी सदाशिवम के 2014 सितंबर के जजमेंट में क्लैरिटी से लिखा है। क्या उन सब लोगों की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी गई है? नहीं। 1000 क्या 10 लोगों की प्रीलिम इंक्वायरी नहीं की इन पुलिस ऑफिसर्स ने। ये कैसे एफआईआर कर सकते हैं? अपने आप में बहुत बड़ा झूठ है। और सुचारिता कुकरेती, जैसे गीता कहती है, स्वधर्मे निधनम शेरा पर धर्मे भयावह। जिस तरह हवा का काम है चलना, आग का काम है जलाना, जिस तरह आपका काम है खबर देना, आज आपने प्रूव कर दिया कि गीता के उसी श्लोक को अगर कोई चरितार्थ कर रहा है तो आर पब्लिक कर रहा है, रिपब्लिक भारत कर रहा है, अर्णव कर रहा है, सुचारिता कर रही है, प्रदीप कर रहा है, आपकी सोहेल की पूरी कंप्लीट टीम कर रही है, और वो एडिटोरियल बोर्ड कर रहा है जो कोहिजन की तरह बैकबोन करके अपने सारे प्राणों को ताक पर रखकर सही खबरों को रिपब्लिक माध्यम से अच्छा संजीव जी मैं बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहा है, सराहनीय कार्य कर रहा है। संजीव जी मुझे इस बात पर भरोसा है कि हम अपना काम मेहनत से निष्ठा से करते हैं, इसीलिए हम डरते नहीं है। इसीलिए दानिश कुरैशी, दानिश जी एक मिनट, संजीव जी एक मिनट रुकिए, दानिश जी आराम से बात करिए, देखिए आपके खिलाफ तो एफआईआर भी नहीं हुई सर, आप क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? क्या हो गया? आपके खिलाफ तो एफआईआर भी नहीं हुई, आप क्यों चिल्ला रहे सर इतना? बताइए ना दानिश जी, क्या हो गया? मुंबई में एफआईआर होगी, इतनी नाराजगी क्यों है? मुझे बताइए। अरे भाई, जिसमें से मैं खुद अपना जवाब सबमिट करने के बाद निकला हूं मैं। अरे दानिश जी बहुत गुस्से में आज। मैं बार बार ये सोचती हूँ कि काश दानिश जी गुस्से में होते कि किस तरह पत्रकारों के, एक स्वतंत्र पत्रकारों के समूह को दबाया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, उसमें गुस्से में होते दानिश जी तो मुझे बहुत अच्छा लगता। लेकिन ये गुस्सा अलग ही है। तो अब तक आपके साथ में बाकी सारे मीडिया के लोग क्यों नहीं आए? बताइए, आप मुझे बताइए, अब तक आपके समर्थन में अर्नब गोस्वामी और पूरी ये जब खुश होंगे। सर देखिए दानिश जी ये एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जब आप कोई युद्ध जीतकर आगे बढ़ते हैं, जब आप नंबर 1 पर होते हैं तो हर कोई आपको पीछे धकेलने की साजिश करता है। इसीलिए हमारे साथ कोई नहीं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताइए, ये टीआरपी स्कैम, ये फर्जी मामले, अगर यही सब किसी को करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते सर। रिपब्लिक भारत को शुरू हुए भी 2 साल होने वाले हैं सर। अगर यही सब करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते। लेकिन मेहनत और परिश्रम से ये हमारी कमाई है, इसीलिए इस पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हमें गुस्सा आता है। आप नहीं समझेंगे सर, आप नहीं समझेंगे, आप समझेंगे नहीं इसे, क्योंकि वो मेहनत और वो परिश्रम आपने नहीं किया है। हाँ, आपने आकर अपनी आवाज जरूर बुलंद की है यहाँ डिबेट्स में, लेकिन आपने वो मेहनत और परिश्रम नहीं की। ममता जी, तमाशा कुछ हो सकता है, ठीक है ममता जी, हिंदुस्तान के कॉमन सिटीजन मैटर करते हैं। 130 करोड़ की जनता जो रिपब्लिक के साथ खड़ी है, आपको से दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि टॉप टू बॉटम रिपब्लिक का ईच एंड एवरी एम्प्लॉय एक दूसरे का हाथ पकड़ के पुरजोर तरीके से पूरी हिम्मत के साथ खड़ा है। दिखता नहीं है सेलेक्टिव हेयरिंग, सेलेक्टिव मेमोरी के बीमार लोगों, आप निर्दोष एक्विटल मिलता है आपको, फिर आप परमवीर सिंह के सामने डिफामेशन फाइल कीजिएगा, उनके खिलाफ एफआईआर क्रिमिनल प्रोसीजर कीजिएगा। क्यों डरी हुई हैं? सुचारिता जी क्यों? आप ट्विटर सुनिए, आप ट्विटर ले आइएगा, मैं आपके साथ चलूंगा वापस हेमंत जोशी थाने में, मैं आपके साथ चलूंगा। आप पहले ट्विटर ले आइए कि आप निर्दोष हैं। प्रॉब्लम ये है कि निर्दोष नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो है अंदर खाने जो चल रहा है वो प्रॉब्लमेटिक है, और उसको आपको बाहर लाना पड़ेगा, आपको स्वीकारना पड़ेगा आपके गुणगुण जो है। देखिए एक मिनट ममता जी एक मिनट दानिश कुरैशी कुछ कह रहे हैं, मैं उनको जरा एक जवाब देना चाहती हूँ। एक मिनट ममता जी, दानिश कुरैशी कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो है,
दानिश कुरैशी कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो है। अभी इन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि बाकी मीडिया चैनल आपके साथ क्यों नहीं है। दानिश साहब, आप बाकी कौन कौन से चैनल्स पर जाते हैं डिबेट करने, जरा मुझे बताएंगे? कितने लोगों ने आपको पहचाना क्योंकि आप रिपब्लिक भारत पर आते हैं? आप रिपब्लिक पर आते हैं, इसीलिए लोग आपका चेहरा पहचानते हैं, आपको पहचानते हैं। इस बात को याद रखिए, इस बात को याद रखिए। और इसीलिए मैं कह रही हूँ, रिपब्लिक देखा जाता है, रिपब्लिक के साथ लोग हैं, इसीलिए आज दानिश कुरैशी को भी जान रहे हैं। समझ लीजिए ये बात। और इसलिए मुझे ये मत बताइएगा अगली बार कि क्यों आपके साथ कोई नहीं है। रिपब्लिक और रिपब्लिक भारत देखा जाता है, इसीलिए लोग आपको भी आकर कहते हैं कि आपको रिपब्लिक भारत पर देखा था। इस बात को भूलिए मत, इस बात को भूलिए मत। और फिर आप कहते हैं कि कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। आपको 10 लोग, 100 लोग, 1000 लोग बताएंगे कि आपको रिपब्लिक भारत पर देखा, क्योंकि लोग चैनल देखते हैं। इस बात को मत भूलिए। ममता जी, मैं गलत कह रही हूँ क्या? होगी तो ममता जी, एक एक शब्द आप कहिए। और बाय द वे ये जो सारे लोग हैं ना, महाराष्ट्र में भी टॉप टू बॉटम जो लोग बैठे हुए हैं 24/7 ये रिपीट टेलीकास्ट में रिपब्लिक का ही देखते हैं। ये सारे लोग रिपब्लिक देखते हैं। और इनसे पूछो भाई, इनसे पूछो कि क्या एक स्क्रीन को कहीं से 500 रुपए मिले? झूठे टीआरपी के केस को आप लोग कहां ला करके खड़ा कर दिया आप लोगों ने? ममता में नाम नहीं, एफआईआर में नाम नहीं, कहीं नाम नहीं। मुझे आचार्य मैं प्रेम शुक्ला जी, फिर मैं आचार्य हिंदुस्तान की जनता के साथ खड़े हुए। बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, हमें न जाने कितने लोगों ने मैसेज किया। ममता जी का मुझे कल बता रही थी कि उन्हें कितने लोगों ने ये जानकारी दी कि कितने लोग हमारे साथ आए। उन्होंने कहा भाई हमें 500 रुपए नहीं मिले, हम रिपब्लिक ही देखते हैं। हमें 1 रुपया नहीं मिला, हम रिपब्लिक ही देखते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता, शायद दानिश कुरैशी जी को किसी ने दिए होंगे कि कोई और चैनल देख लो, पर रिपब्लिक तो लोग बिना पैसे के देखते हैं सर। दानिश कुरैशी जी खुद को बिकाऊ सिद्ध करने पर आमादा, उनको क्या कहा जा सकता है? खुद को बिकाऊ सिद्ध करने पर आमादा है। इनकी बड़ी बुरी दशा है। अब इन तीनों के पास कोई तर्क नहीं है, कोई सबूत नहीं है, बस लगातार पकड़ बोले जाना है। लगातार पकाने का कोई इलाज नहीं होता है। और रिपब्लिक भारत ने कोई काउंसर दे दिया, पक जारी इनका। सर आपका ऑडियो ठीक नहीं है, आपका ऑडियो ठीक नहीं है। मैं दानिश जी, मैं तो आपको व्यक्तिगत रूप से मिली हूँ, अहमदाबाद जब आए तब आपसे भी मुलाकात हुई, लेकिन मैं ये कभी उम्मीद नहीं कर रही थी कि आप इस तरह से बोलेंगे। सर अगर कुछ होता तो ना तो रिपब्लिक पर आप आते और ना ही रिपब्लिक पर लोग आपको देखते या मेरे किसी भी मेहमान को देखते। मुझे इस बात का दुख होता है क्योंकि जो लोग हमें देखते हैं वो ये बात जानते हैं कि उन्होंने पिछले कितने महीनों से सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक देखा है। सुनिए, जिस दिन आपको सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक देखा है। राहुल लाल जी, मैं गलत कह रही हूँ क्या? मुझे आप बताइए, आज मैं राहुल लाल आपसे पूछ रही हूँ, रिपब्लिक भारत कितने लोग देखते हैं? आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके परिवार वाले क्या रिपब्लिक भारत नहीं देखते? देखिए सुचारता जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क देश का सबसे लोकप्रिय मीडिया नेटवर्क है। इस सच्चाई तो बात ही खत्म होती है, कोई शक नहीं है। फिर बात ही खत्म हो गई, फिर बात ही खत्म हो गई ना। लोकप्रिय नेटवर्क अगर है तो लोग वही देखेंगे। सुचारता जी, मैं एक चीज मैं कहूंगा, लेकिन मैं कि जो प्रेम शुक्ला जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सावन के अंधे हैं, हरा दिखता है इनको, अगर उनको लग रहा है, देखिए ये इन लोगों को ये वही आप समझे, आचार्य साहब आप बता रहा हूँ, ये सारा खेल वही है जो सीए के टाइम पर सबसे बड़ा 500 रुपए बटकर भीड़ इकट्ठी की जाती थी। देखिए 500 रुपए, और बहुत सारे वीडियो ट्रोल हुए थे कि रैली में जाने के लिए 500 रुपए बटते थे। ये वही सारा खेल है, 500 की फिगर जो चल रही है ये वही से आती है। ये वही लोग हैं, इनके दिमाग में 500 फीड है, 500 वाली बात करते हैं। ये सारा का सारा फ्रेम स्ट्रक्चर है। ये सारी सावन के अंधे हैं, हरे दिखाने के लिए, इनका कोई और खेल नहीं है। ये जितने लाल वाल है ना बैठे यहाँ पर, ये लाल वाल नहीं है, इनके नाम का पहला अक्षर जो है ना वही इनके लिए समस्या है। ये वही फॉर्मूला रिपीट कर देते हैं जो ये सीए और एनआरसी के अगेंस्ट में। देखिए मैं बार-बार, मेरे पास महाभारत में समय नहीं है, लेकिन मैं अपने दर्शकों से यही कहती हूँ कि आप अगर रिपब्लिक भारत देखते हैं, आप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क देखते हैं, तो उस आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि ये जरूर संदेश जाना चाहिए कि ये जंग रिपब्लिक के खिलाफ नहीं है, ये पब्लिक के खिलाफ है। क्योंकि जो ये कहते हैं कि पैसे देखकर चैनल देखा जाता है, उन्हें आप ही जवाब दे सकते हैं। मेरे पास महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।